जम्मू का कोई बीन बाना ही नहीं। बस आपने कह दिया हमने ये कहां जाएंगे, इलेक्शन हो गई बस हमें वोट मिल जाना है, ये सोच के आपने बिल्कुल ही हमें छोड़ दिया। भाई गोली मारो देवेंद्र राणा को, गोली मारो सबको, इंसान की तो सेवा करो। नौकरियां तो दो लोगों को, नौकरियां दो लोगों को, उनके जो रोजमर्रा की जरूरत है बिजली पानी सड़क वो दो, उनको हेल्थ केयर दो, उनको एजुकेशन के फैसिलिटीज दो। कोविड में तो कम से कम उनके लिए खड़े हो जाओ। सिर्फ मीटिंग। आज अगर कोई आदमी बीमार हो जाए वो कहेगा यार मैं अस्पताल ना जाऊं, या तो घर में इलाज हो जाए या मुझे बाहर ले लो, नहीं तो मार ना जाऊं। मैं गरीब से गरीब आदमी कहता है हकीम के पास चला जाऊं, गांव के डिस्पेंसरी वाला आरएमपी के पास चला जाऊं, मेडिकल कॉलेज ना जाऊं। माफी चाहता हूं, माफी चाहता हूं। लोग मेडिकल कॉलेज के नाम से डरना शुरू हो गए जम्मू में। अगर ये बात कोई नहीं माने तो ना माने, जितनी मर्जी मीटिंगें करते रहिए। आपने मेडिकल कॉलेज की, डॉक्टर बड़े काबिल हैं, लेकिन जिस तरह मेडिकल कॉलेज को मैनेज किया गया इस कोविड के दौरान, कंप्लीट फेलियर है। और अगर इसको ना तो वहां कोऑर्डिनेशन है, ना कोऑपरेशन है, ना कम्युनिकेशन है, वहां आपस में कोई तालमेल ही नहीं है। कश्मीर चले जाइए, हर बात में हम जम्मू वर्सेस कश्मीर करते हैं। कश्मीर के डॉक्टर्स की मैनेजमेंट देख लीजिए, उन्होंने एक ओनरशिप दिखाई, इस बैटल को लड़ा। इसमें क्या है? अब कहेंगे जी देवेंद्र राणा कश्मीरी की बात करके, भाई जान मर रही है, यहां लोग मर रहे हैं, मैं क्या करूंगा? मुझे बताइए, यहां रोज मीटिंगें हो रही हैं। इट इज डिस्ट्रेसिंग एंड डिसग्रेसफुल। एमरजेंसी इज द फेस ऑफ द ट्रस्ट एंड द मिसट्रस्ट डेफिसिट एंड मिसट्रस्ट of the medical college rather than the disease going off. ऐसा तो नहीं है कहीं। डॉक्टर अनिल शर्मा ने सारा अपना आर्ग्यूमेंट टेस्टिंग को परे रख के फेस, उन्होंने 20 बार कहा कि मेरे पास 20 बेड हैं, मैं आज ले लूँगा। मैं डॉक्टर अनिल शर्मा की बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं आपको पता है, मैं हर एक की बड़ी इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट कर, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ऐसा तो नहीं है कहीं गलती लग रही है डॉक्टर साहब को कि वो जो फेस समझ रहे हैं वो फेस इसलिए खाली है क्योंकि लोगों को विश्वास ही नहीं रहा। लोग कहते हैं घर में शायद बच जाएंगे, अस्पताल जाके बचना नहीं। यानी आप कह रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को विश्वास ही नहीं रहा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो कहना क्या, बिल्कुल साफ बात। कोविड मैनेजमेंट में जम्मू कश्मीर में, जम्मू संभाग में, जम्मू के जो मेडिकल कॉलेज है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। और ये जो वेंटिलेटर्स आ रहे हैं इनको इस्तेमाल करने के लोग नहीं हैं, ऑक्सीजन की कमी है, मीटिंगें करने से कुछ नहीं होगा, लोगों की जान के साथ आप खेल रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ बजाय आप बाकी चीज़ों पर टाइम वेस्ट करें, पहले लोगों की जान बचाएं। अस्पताल, आज मुझसे सुबह एक डॉक्टर फ़ोन कर रहा था मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या पोजीशन है? उसने एग्जैक्ट डोगरी जो ने कहा मारी गल है कि करोना तो लोग है, करोना पेरा सही, पर करोने के उपर इन्ने नहीं लोग डरा दे। लोग एरिथ्रोमाइसिन खाई लेंदे, डोलो खाई लेंदे, गुजारा कर लेंदे, अस्पताल जाइए राजी कोई नहीं। हमें तो बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लिया गया है जम्मू को। ये समझा जाता है कि जम्मू ने एक साइड है, कोई बात ही नहीं है, जम्मू ने कहाँ जाना है। और जो रूलिंग पार्टी है उसने ये समझा कि उनसे आप बात कर लीजिए, आप कर लीजिए इंडिपेंडेंट। वो कहते हैं जम्मू का तो छोड़ दीजिए ना, जम्मू तो है ही अपना। आपके तो कई लेजिस्लेटर्स ने भी यही कहा है। जम्मू के लोगों को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। मैं समझता हूँ ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। लेकिन राणा साहब, यहाँ पे आपसे ये समझना चाहूँगा कि अगर जम्मू के लोगों को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है, आप विपक्ष हैं, विपक्ष को जिस तरीके से आवाज़, जिस तरीके से विपक्ष की होनी चाहिए थी, उस तरीके से विपक्ष की गनगरज सुनाई नहीं देती। और अगर दबे लफ्ज़ों में कुछ विपक्ष के नेताओं से बात भी करें तो वो ये कहते हैं कि देखिए तो बीजेपी को चुना लोगों ने है, इसलिए अब जो कुछ हो रहा है ये उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो हम इसलिए वो बात मैं ये कह रहा हूँ, भाजपा की सरकार यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। लोगों ने ही भाजपा को चुना, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये समझता हूँ वक्त आ गया है जी। हम सब लोग किश्तवाड़ से लेकर पुंछ राजौरी तक, डोडा, पुंछ राजौरी, रामबन, गूल, जम्मू, लखनपुर से लेकर जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, पुंछ राजौरी, सबको इकट्ठे होकर ये आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमने अपने मुस्तकबिल के लिए
ज़ात, बरादरी और मज़हब से ऊपर उठकर, इलाकाई सियासत से ऊपर उठकर अपने मौक़िफ़ के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हालत आपने बैक टू विलेज एक आईना है। ठीक। ये जो आप देख रहे हैं ना, लोग गालियाँ निकाल रहे हैं, लोग अफसरों को मिल नहीं रहे, ये एक आईना है आने वाले कल का। ठीक। इसको समझना ज़रूरी है। ठीक। ये कह देना कि नहीं ये तो अपने हैं, ये कहाँ जाएंगे, उससे कुछ नहीं होता। ये जमहूरियत है। लोग जो हैं जमहूरियत में इसका सरचश्मा है, वही फैसला करेंगे। लोगों को इतना दुखी ना हो जाएं लोग, इतने तंग ना हो जाएं लोग कि वो उनका भरोसा हर एक पे उठ जाए। आम जम्मू का नागरिक ये पूछता है कि जिस यूनियन टेरिटरी में आतंकवाद अभी तक है, जिस यूनियन टेरिटरी में अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, कोविड-19 के बाद कारोबारियों की कमर टूटी हुई है, उस यूनियन टेरिटरी में आप प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और उनके और भी बहुत सारे जो लिखने का काम बीजेपी में कर रहे हैं, वो लोग उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, लोगों को ये समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है, इसके अलावा चारा नहीं। आपसे जानना चाहूँगा आपका मत क्या है, क्योंकि आपके समय में बिल भी आया था, लेकिन बाद में वो सिलेक्ट कमेटी के पास चला गया था। देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर है, ये रिफॉर्म्स हैं, और भाजपा ये रिफॉर्म्स तेज़ी से करवा रही है। लेकिन किस बात का ये है, बिजली है नहीं। आज ये हालत है, जुनैद हाशमी साहब सड़क पे चले जाओ, लोगों को अंदाज़ा नहीं है, सिर्फ अखबार कागज़ों पे लिखते हैं। अगर आपका ट्रांसफार्मर सड़ जाता है, उसके लिए लीड के लिए पैसा नहीं है। ट्रांसफार्मर बैंक नहीं है, 15-15 दिन 20-20 दिन ज़मीन पे ट्रांसफार्मर रिपेयर नहीं हो रहा। आप हैरान हो जाएंगे कि जो आपका मोटर है पानी की, वो सड़ जाती है, उसको रिपेयर करने वाला कोई नहीं है। और आप एक सबसे बड़ी बात आज आपको बताता हूँ, आपको ये मालूम है कि पिछले 1-1.5 साल से हैंडपम्प कोई रिपेयर नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में। PHE कहती है हमने ये पंचायत को दे दिया है, पंचायत कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने करना कहाँ से? करना कहाँ से? 1.5 साल से ये नहीं फैसला हो रहा कि पंचायत ने करना है या उसने करना है। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत वहाँ वो स्पेशल प्रोजेक्ट के तहत सुरुईसर वाटर सप्लाई स्कीम आई। ठीक। ये बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। उसका मकसद ये था कि एनवायरमेंटली पानी जो है, एक तो लेक से नहीं जाएगा, और दूसरा सारे इलाके जो हैं वहाँ 3-4 पंचायतें, उनको पानी मुहैया होगा। ठीक। स्कीम बनना शुरू हो गई, एक पर्टिकुलर अमाउंट का उसका स्कीम, ये स्कीम तैयार होने लगी। असेंबली में मैं इनसे चिल्लाया कि चंद कुछ पैसे बकाया हैं वो लगा दीजिए तो ये स्कीम चल पड़ेगी। ठीक। स्कीम का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुए मेरे ख्याल 7-8 करोड़ रुपए उस पर लग गया है। 1-1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपए और लगना है। पिछले 5 साल से 3 साल एज लेजिस्लेचर, 2 साल गवर्नर रूल में मैं सबसे कह चुका हूं, वो एडिशनल पैसा नहीं दे पा रहे हैं कि वो स्कीम कंप्लीट हो जाए। तो आप मुझे बताइए, वो मशीनरी जो है वो और 2-4 साल में इतनी खराब हो गई होगी, मशीनरी लग गई है, सबको लगे, कोई पाइपें लगानी है, कुछ लगाना, जो भी लगाना है, वो ये हालत हो जाएगी कि आप जो हैं कल कुछ नहीं कर पाएंगे। राणा साहब, बैक टू विलेज 3, 1, 2 और 3 लोगों की शिकायतों के अंबार लग गए हैं, क्या कहेंगे? 1 हुआ, 2 हुआ, अब 3 हुआ। ठीक। ना तो हल हुए, हल तो बड़ी दूर की बात है। ठीक। किसी ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि भाई काम हुआ भी है या नहीं हुआ। बैक टू विलेज 3 करने से बेहतर ये होता कि सरकार एक ऑडिट करती बैक टू विलेज 1 का, कि उसमें क्या क्या डिमांड्स आई और उसका क्या क्या हुआ पहले। ठीक। और बैक टू विलेज 3 करने से पहले बैक टू विलेज 1, बैक टू विलेज 2 में जो जो डिमांड्स थी उन पे कुछ काम करती, तो फिर तो बैक टू विलेज 3 जो था उसका कोई मकसद था।
उसके साथ साथ बैक टू विलेज के साथ यहाँ 32 यूनियन मिनिस्टर्स आए, वो पंचायतों में गए, उनका भी बड़ा स्वागत हुआ और बड़ी एक उम्मीद जागी कि अब तो चूंकि हम लोग दिल्ली का हिस्सा हैं और सरकार जो है हमारी केंद्रीय सरकार है, तो ये चूंकि केंद्रीय मंत्री हैं और ये आए और एक बड़ा इंतज़ाम हुआ, बड़ा उनका इस्तकबाल हुआ, वो यहाँ से बड़े मुतमईन होकर गए, तो ये समझा गया कि शायद हालात जो हैं वो बदल जाएंगे। लेकिन पिछले 3 साल में या 2 साल 2.5 साल जो गवर्नर रूल लगा है, ग्राउंड पे सब कुछ रुक गया है, थम गया है, एवरीथिंग इज स्टैंड स्टिल। ऐसा लग रहा है जैसे सरकार नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। बैक टू विलेज में एक और चीज़ जो सामने आई वो ये आया कि आपने मास्टर भेज दिया। एक पंचायत में हमें बोला गया जी प्लम्बर एक आया यहाँ पर पीएचई का। आपसे समझना चाहूँगा कि बैक टू विलेज का असली मकसद था बाबुओं को गाँव तक पहुँचाना, लेकिन गांव के लोग ये कहते हैं कि बाबू की जगह जो लोग हमारे पास आ रहे हैं वो हमारे मसलों का हल कर ही नहीं सकते क्योंकि ये उनका डोमेन नहीं। प्लम्बर तो नहीं गया होगा, वो मुझे लगता है ज्यादती है कहना, मतलब वो आप इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। इन्वेस्टिगेट करके हम आपको बता रहे हैं, उधमपुर की पंचायत एक में प्लम्बर गया है। वो कोई प्लम्बर कोई बड़ा सुपीरियर प्लम्बर होगा, क्योंकि जो मेरी इतला है एक लेवल से नीचे तो नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है कोई प्लम्बर इन्होंने ऐसा चुना, उन्होंने सोचा कि जहाँ इतनी नाउमीदी है तो ये प्लम्बर ही जाके वहाँ कोई प्लम्बिंग करके तो कुछ कर जाएगा, तो तभी भेजा होगा, नहीं तो प्लम्बर भेजने वाली अभी नौबत मेरे ख्याल नहीं आई है। सांबा की 6 पंचायतों ने बैक टू विलेज का, 6 पंचायतें एक जगह और एक जगह और 6 पंचायतें, लगभग 12 पंचायतों ने बैक टू विलेज का बहिष्कार किया। और जब हम भारतीय जनता पार्टी से, आप इसको बहिष्कार ही समझिए, क्योंकि जहाँ गए भी तो जबरदस्ती पकड़ पकड़ के लोगों को लाया, लोगों को उनको देयर इज अ ट्रस्ट डेफिसिट, उनको नाउमीदी है, उनको भरोसा है कि कुछ नहीं होना है, क्योंकि 3 बार कुछ नहीं हुआ तो अब 4थी बार क्या होना है। तो लोगों को कोई, आप इसको छोड़िए, लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स की इन्होंने लिस्टें बनाई और इश्तिहार आए बड़े बड़े अखबारों में, बिल्कुल उन लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स पे आज तक काम नहीं हो रहा, उनके लिए पैसे ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ राणा साहब आपसे जानना चाहूँगा, एसएसआर भी एडवर्टाइज करती है, जम्मू कश्मीर बैंक 2018 से एक रिक्रूटमेंट को करने की कोशिश कर रही है, बच्चे इंतज़ार में हैं कि डेट कब आएगी, डेट अभी तक नहीं आई। उसके बाद रिक्रूटमेंट को लेकर जो असामियाँ निकली थी वो कभी एसएसआर भी जा रही हैं, फिर वापस जीएडी में जा रही हैं, फिर जीएडी से एसएसआर भी में आ रही हैं, तो बच्चों के बीच में ज़बरदस्त परेशानी है। आपसे जानना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, बहुत बड़ी लिस्ट है अपोजिशन की, यूनानिमस वॉइस आपकी इन स्टूडेंट्स के मामले में सुनाई क्यों नहीं देती? बैंक का मामला हो, एसएसआरबी का मामला हो, और आपका अपना मत इसके ऊपर क्या है कि क्या वजह है? मलिक साहब तशरीफ लाए। मलिक साहब जब यहाँ के महामहिम बने और गवर्नर रूल लगा तो उन्होंने कहा कि 50,000 असामियाँ 2 महीने या 3 महीने में हो जाएंगी। मुर्मू साहब आए, उन्होंने फिर 50,000 नौकरियाँ दिखाई, नहीं उन्होंने 1 लाख कर दी थी, उन्होंने 1 लाख। अब सिन्हा साहब तशरीफ लाए, उन्होंने कल ही 50,000 की बात की है। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ कि मलिक साहब के 50,000 जमा मुर्मू साहब के 1 लाख, 1.5 लाख हो गए, जमा इनके 50,000, 2 लाख की बात हो गई, कम से कम लाख ही दे दें नौकरी। ठीक, क्योंकि मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, हमारे पास कोई डेटा नहीं है आज की डेट में, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, किस किस कैटेगरी में हैं, हमारे पास कोई डेटा नहीं है। देयर इज नो ऑथेंटिक डेटा इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब कोई कहेगा पहले क्या डेटा था, माफ़ी चाहता हूँ, शेर कश्मीर एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी फॉर वेलफेयर ऑफ द यूथ जो बनी थी, बाकायदा डेटा बेस बना था, ठीक है, वो हम सब नालायक थे, हमने सब बेड़ा गर्क किया, वो कहते हैं, वो ठीक है, लेकिन स्क्यूपी का डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, और जिस वक्त स्क्यूपी शुरू किया गया तो उस वक्त रजिस्ट्रेशन थी 80,000 और वो पहुंची 6 लाख, और एक ऑथेंटिक डेटा बना, क्योंकि उसमें हमने एक वैस की, हमने वॉलंटरी सर्विस की हमने एक क्लॉज रखा जिसके लिए लोगों ने अपने आप को एनरोल किया, और वो आज की डेट में हमारे पास कोई डेटा नहीं है। लेकिन मैं एक छोटा सा इंडिकेशन लेके चल रहा हूँ कि जो
क्लास 4 की असामियां हैं, उसके लिए 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, फॉर्म भरा, या 6 लाख लोगों ने, 6.5 लाख, ठीक। 10,000 असामी, तो वो 6.5 लाख तो अनएम्प्लॉयड हैं ही, ठीक। और उसमें एक बार है, लेकिन उस इम्तिहान की भी अभी तक डेट फाइनलाइज नहीं, उसका भी बार है, कोई ठीक, बार है ना, उसका बिल्कुल बार है। आप अगर 12वीं से ज्यादा पढ़े लिखे हैं आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो, अगर आप 12वीं से कम पढ़े लिखे तो हैं 12वीं का एक बार है। तो इसका मतलब ये है कि उम्मीद ये मैं लगाता हूं कि कम से कम 80% एप्लीकेंट 12वीं के होंगे, वो 80%, 20% हो सकता है जो 12वीं से ऊपर वाले होंगे, मैं 80%, तो 4.5 पौने 5 लाख तो पुख्ता वही हैं जो 12th तक हैं, उसके ऊपर भी होंगे। तो कुल मिला के ये आंकड़ा कोई 10 लाख के करीब पहुंच चुका है आज की डेट में अनएम्प्लॉयड का, मेरे हिसाब से। हो सकता है गलत हो, मैं आई हैव नो ऑथेंटिक डेटा, बट आई एम जस्ट इंटरपोलेटिंग द डेटा अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशंस that have been filed for the post of class 4 posts in Jammu and Kashmir, and so I have no authentic data, you have no authentic data, nobody has authentic data. जब आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप रोड मैप क्या बनाएंगे इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए? आप कह रहे हैं कि हमने स्किल मिशन चलाया, ये मिशन चलाया, वो ठीक है, बड़ा अच्छा। जो चल रहे हैं मिशन, उनकी क्या पोजीशन है? आपके डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में बने, उनका मकसद था कि दे विल बी वन स्टॉप शॉप, हमारे वक्त में बने, जहां अनएम्प्लॉयड भी आएगा, अनएम्प्लॉयबल भी आएगा, वहां बैंक्स भी होंगे, वहां फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, वहां गाइड्स भी होंगे, वहां स्किल सेट भी दिया जाएगा, काउंसलिंग भी की जाएगी, सब कुछ। वो फंक्शनल ही नहीं है आज की डेट में, वो फंक्शन, उनको ताले लगा दिए हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता, बयानबाजी ज़रूर हो रही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयबिलिटी जो जम्मू कश्मीर का एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, उनकी एम्प्लॉयमेंट 2015 के बाद हुई नहीं है। राइट। तो ये एक प्रॉपर अगर डेटाबेस हो, प्रॉपर एक विजन डॉक्यूमेंट हो, तब, नहीं तो कोई 50 कहता है, कोई लाख कहता है, कोई 50 कहता है। अच्छा, और ये जो है, ये जम्मू कश्मीर जो है, बड़े कम लोग हैं जो यहाँ से ऊपर ही गए, ऊपर मतलब स्केल अप, नॉट गो अप। वो नहीं कह देना कि ऊपर मतलब ऊपर भेज रहा, वो अल्लाह के पास नहीं भेज रहा, मैं परमात्मा, स्केल अप बड़े कम हुए। ये वाटरलू ही बना है मोस्ट ऑफ द ग्रेवयार्ड ऑफ रेपुटेशन, वाटरलू हुआ है रेपुटेशंस का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब कुछ शायद स्केल अप करें कोई, तो हमारा भी भला हो।